पानी उनको पानी दो, पिए या ना पिए पानी देनी चाहिए ना। वर्ष 2022 एक विशेष वर्ष है जब भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। राष्ट्र निर्माण के इस श्रेष्ठ कार्य में हमारे संस्थान द्वारा भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से देशव्यापी पहल की जा रही है। इसके अंतर्गत वर्ष 2022 में कई प्रोजेक्ट संचालित किए जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारे बीच में उच्चतर स्कूल से मैडम कंसुबेन लॉन्ग कुमार जी हमारे बीच में पहुंच गई है। हम सभी उनको एक बार करतल ध्वनि से बहुत बहुत वेलकम करते हैं। आज का दिन हम सभी के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही सौभाग्य के दिन है, गौरवशाली दिन है। आज के दिन 75 इयर्स कंप्लीट करने के लिए, फ्रीडम प्राप्ति करने का, स्वतंत्रता दिवस का 75 इयर्स कंप्लीट करने के कारण तो हम सभी बहुत शांति से, बहुत खुशी से पूरे देश भर के लिए शांति का संदेश पहुंचा रहे हैं। सबको शांति हो, सबको सुख हो, सबको खुशी हो, सबकी प्रेरणाएं जीवन को ऊंच उठाए, ऐसी शुभ भावना लेकर के आज फ्लैग होस्टिंग करने के लिए मैडम को निमंत्रण दिया है। तो हम सभी फ्लैग होस्टिंग करेंगे मैडम के पवित्र हाथों से। ये हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य के दिन है कि आज हमारे बीच में एक महान लेडी जो कि सभी बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए प्रेरणादायक है, इंस्पिरेशन देने वाली है। तो ऐसी लेडी हमारे बीच में पहुंची है। हम उनको उनके हाथों से फ्लैग होस्टिंग के लिए हम अनुरोध करते हैं। वो बहुत है, हम कम समय में नीचे से ऊपर जाएं। हिमाचल यमुना
to enjoy evergreen melodious songs. भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओम शांति। चलिए आप लोग जो सभी ऊपर चलो आप लोग चलो जाओ, माता जी आलम साथ रहेगा आप लोग चलो। जो बाहर में जो है समाधि आप जाओ। ये माता जी चलिए, माता जी सबसे पीछे आएगा तरफ से जा ऊपर गेस्ट बेटा सेवा करें बदल जाता है। असली चीज है वो चलता नहीं ना। हाँ पकड़ने से नहीं होगा हमारा, क्योंकि बदन कमजोर नहीं है, पाँव कमजोर है। एक फोटो पर उठाई बात क्लास से जाओ। उनकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत ही आदरणीय है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम उनको बहुत बहुत स्वागत अभी हम हमेशा से अनुरोध करेंगे, संस्था का परिचय देंगे। परिचय देते हुए आत्मा परमात्मा का भी बताएंगे, परमात्मा का चित्र, आत्मा का चित्र, एग्जीबिशन का 2-4 चित्र दिखाते हुए अपने संस्था के बारे में अवगत कराएंगे। तो हमारे मैडम को, हमारे आए हुए मेहमानों को अनुभव हो, जानकारी हो कि इस संस्था में होता क्या है, वो किस प्रकार के एजुकेशन दिया जाता है, उसके बारे में बताएंगे और संस्था के बारे में बताएंगे। भविष्य ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मैडम को बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि आपने बहुत बिजी होते हुए भी बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैडम को एक बार बोलते ही मैडम यस बोला, हम आएंगे। आप लोग ताली बजाओ भाई। किसी को बुलाने से देखेंगे, सोचेंगे, बाद में बताएंगे नहीं, मैडम एक के बार में बोला हम आएंगे, कितना खुशी की बात है। तो दीदी हमको संस्था के बारे में जानकारी देने के लिए बोला, इसलिए दीदी को भी बहुत बहुत थैंक्स। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी स्पिरिचुअल एजुकेशन सेंटर। ये एक यूनिवर्सिटी है, गॉडली यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर भगवान का पढ़ाई होता है। भगवान हमको कैसा
सही इंसान बनाने के लिए पढ़ाई पढ़ाते हैं। दुनिया में तो बहुत स्कूल है, डिग्री लेने के लिए कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये ऐसा एक यूनिवर्सिटी है जिसमें मनुष्य को बहुत आगे बढ़ा देते हैं। और उस यूनिवर्सिटी स्कूल में तो कमाने के लिए सिखाता है। इस संस्था का स्टार्टिंग 1936 में हुआ, सिंध, कराची, हैदराबाद में। जब देश का पार्टीशन हुआ, इस संस्था का हेडक्वार्टर बना माउंट आबू, राजस्थान में। ये संस्था पूरा विश्व में 142 देशों में है, 142 कंट्रीज में है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 142 कंट्रीज में 9000 ब्रांचेस है, पूरा वर्ल्ड में 9000 ब्रांचेस हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्टिंग हुआ था उस समय 350 स्टूडेंट था। आज इस संस्था में 10 लाख आत्माएं जुड़ा हुआ है, मतलब 10 लाख स्टूडेंट नियमित रूप से पढ़ाई पढ़ रहे हैं पूरा विश्व में। और ये ऑर्गेनाइजेशन स्वयं भगवान, जिसको हर एक धर्म में बोलता है भगवान एक है, वो निराकार ज्योति स्वरूप है, उन्होंने स्वयं एक फाउंडर फादर प्रजापिता ब्रह्मा का द्वारा शुरू किया। इस संस्था को अनेक सारे अवार्ड मिला हुआ है। राष्ट्र संघ यूएनओ से शांति दूत पदक, पीस प्राइज मिला हुआ है यूएनओ से। और हमारा भारत सरकार के द्वारा 6 पीस प्राइज से सम्मानित किया गया इस संस्था को। यूएनओ जो है उसको भी ये संस्था अपना सुझाव देता है, और यूएनओ हमेशा इस संस्था से जुड़ा हुआ, इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। ये संस्था हर एक इंसान का चारित्रिक कैसा होना चाहिए उसके बारे में शिक्षा दिया जाता है। यहाँ पर बच्चे, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, मतलब यंग भी इसमें पढ़ाई पढ़ सकते हैं, एक ओल्ड एज भी पढ़ाई पढ़ सकते हैं, एक मिडिल एज, हर एक के लिए इस संस्था में इक्वल पढ़ाई होता है। इस संस्था का जो पूर्व मुख्य संचालिका दादी प्रकाश मणि, हमारा दादी जो स्वर्गीय दादी अभी है नहीं, वो पास किया है, तो उनको राजस्थान मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की गई। गिदम यूनिवर्सिटी से जो हमारा स्वर्गीय, वो भी दादी है नहीं अभी, उनको गिदम यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की गई। 1994 में इस ऑर्गेनाइजेशन का जो फाउंडर फादर प्रजापिता ब्रह्मा को भारत सरकार के द्वारा एक डाक टिकट प्रकाशित किया गया। लास्ट ईयर भी इस संस्था का जो पूर्व मुख्य संचालिका दादी जानकी जी के नाम से डाक टिकट प्रकाशित किया गया। इस संस्था का जो टॉप लेक्चरर है, आज हर एक व्यक्ति मोबाइल में देखता है, सिस्टर शिवानी, आपने देखा मैडम सिस्टर शिवानी? सिस्टर शिवानी जो टॉप लेक्चरर है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का, उनको 2017 में अवार्ड से सम्मानित किया गया। नारी शक्ति अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। इस संस्था को यूएसओ में एक अवार्ड मिला जो सर्वधर्म सम्मेलन में 3रा स्थान प्राप्त हुआ था पूरा विश्व में। इस प्रकार से संस्था अपने हर एक वर्ग में काम कर रहे हैं। जैसा इसमें 19 प्रभाग है, जैसे मेडिकल प्रभाग, यूथ प्रभाग, जिसे हम लोग विंग्स बोल के जानते हैं, मेडिकल विंग्स, यूथ विंग्स, मीडिया विंग्स, जूरिस्ट विंग्स, इस प्रकार से 19 विंग्स इस संस्था में हैं। तो हर एक विंग्स अपने अपने स्थानों पर सेवा दे रहे हैं। तो ये संस्था जो
समाज के लिए जो सेवा कर रहे हैं, इसलिए भारत सरकार इस संस्था को एक दूसरा नाम से भी सम्मानित किया गया, रिसर्च सेंटर नाम से बोला जाता है, क्योंकि ये संस्था वैल्यू बेस्ड सोसाइटी बनाने के लिए भविष्य में काम कर रहे हैं। तो ज्यादा समय आप लोग से नहीं लेंगे। ओम शांति। अभी 2-4 चित्र आप लोग को दिखाया जाएगा। सबसे पहला जो चित्र है उसमें बताया गया Who am I? Who am I? आज तक हमको जानकारी था हम एक शरीर है, आज तक हमको जानकारी था हम एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बीइंग है, लेकिन ह्यूमन बीइंग होते हुए भी उसके भीतर में एक शक्ति छिपा हुआ है जिसको स्पिरिट कहा गया। वो कौन है? वो एक आत्मा है। जैसे स्केलेटन है, ये स्केलेटन में जब आत्मा नहीं होता है तो इस स्केलेटन से कुछ काम होता है? कुछ काम नहीं होता है, एक मिट्टी बराबर है। जब इस स्केलेटन में आत्मा प्रवेश होता है तो इसको ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। जब स्पिरिट इस शरीर में एंटर होता है तो उसको ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। उससे आगे इसको क्या कहा जाता है? स्केलेटन, जिसको कंकाल कोई बोलता है ना, तो स्केलेटन कहा जाता है। तो ये जो ह्यूमन बीइंग बॉडी है ये क्या चीज से बना हुआ है? 5 एलिमेंट से। क्या क्या? मिट्टी, पानी, आग, हवा या हवा और वायु, पृथ्वी। ये जो है आकाश तत्व होता है ना, उससे ये 5 तत्व से बना हुआ है ये ह्यूमन बीइंग बॉडी। तो एक दिन क्या होगा, ये 5 एलिमेंट से जो बना हुआ है ये बॉडी है, एक दिन 5 तत्व में मिल जाएगा। हिंदू का अनुसार उसको जलाया जाएगा, दूसरे धर्म का अनुसार उसको दफनाया जाएगा। इस प्रकार से वो अपना अपना तत्व में वो चला जाएगा। तो ये 5 तत्व का बना हुआ ह्यूमन बीइंग बॉडी है। और हमारा ह्यूमन बीइंग बॉडी में जो स्पिरिट है, आत्मा जो है, वो क्या चीज से बना हुआ है? वो 3 सूक्ष्म शक्ति से। ये हमें दिखाया गया मन, बुद्धि, संस्कार, माइंड, इंटेलेक्ट और रिसोर्स। ये 3 सूक्ष्म शक्ति से हमारा आत्मा गठित है। अभी मन कितना प्रकार का सोच रहा है दिन भर में? नेगेटिव, पॉजिटिव, नेसेसरी, अननेसेसरी। तो सबसे ज्यादा हम क्या सोचना चाहिए? पॉजिटिव। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? सबसे ज्यादा नेगेटिव, जिसलिए हम क्या हो रहा है? फेडर हो रहे हैं। फिर हमें दिखाया गया इंटेलेक्ट, ये हो गया क्या चीज? दूसरा, हाँ, आत्मा में जो 3 सूक्ष्म शक्ति है, मन, बुद्धि, इंटेलेक्ट जो है तो बुद्धि। तो इसका 2 सूक्ष्म शक्ति है, क्या क्या है? फ्रीडम और विजडम। इंटेलेक्ट जो है उस 2 चीज से बना है, एक हो गया फ्रीडम और विजडम। संस्कार जो हमारा आदत कहा जाता है, हैबिट्स। तो इसमें क्या क्या हैबिट्स है हमारा? संस्कार में किसी का अच्छा बोलने का भी एक संस्कार है, हैबिट है। ये हर एक को बोलते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कोई बोलते हैं बहुत खराब है, बहुत खराब है। ये एक हैबिट्स है। तो संस्कार, मन बुद्धि मिलकर जो कर्म करता है वो हमारा संस्कार बन जाता है, रिसोर्स बन जाता है। तो इस प्रकार से ये आत्मा और शरीर मिलकर के क्या हो गया? जीवात्मा, एक लाइफ शुरू होता है। अगर शरीर नहीं है तो आत्मा कुछ कर नहीं सकता है, अगर आत्मा नहीं है तो ये शरीर भी कुछ नहीं कर सकता। तो हम जब उस दुनिया से, जब भगवान हमको ऊपर से इस दुनिया पर भेजा तो हमको 7 गुण दे करके भेजा था। ज्ञान, नॉलेज, पवित्रता, प्यूरिटी, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद, शक्ति। ये सब परमात्मा ने हमको
परम धाम से इस दुनिया पर जब भेजा तो दे करके भेजा। जब इस दुनिया में हम आ गया तो इस मनुष्य रूप में आकर के इस दुनिया में फंस करके हम 7 गुणों को भूल गए। उसकी जगह में हम 5 अवगुण को अपनाया। तो क्या क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 अवगुण को हमने अपनाया। जैसे क्रोध, एंगर, आज गुस्सा होने से कितना लॉस है ना। जब हम गुस्सा कर लेते हैं थोड़ा देर बाद में हमको कैसा लगता है? अपना शरीर से, बॉडी से वीक फीलिंग होता है ना। माइंड से क्या होता है? डिसबैलेंस हो जाता है। तो क्रोध जो है, एंगर जो है, वो बहुत इफेक्ट होता है हमारा। इस प्रकार से ये 5 अवगुण हमको क्या कर रहे हैं? दुख दे रहा है। अभी यहाँ पे देखा है क्या? एक गाड़ी, एक इंसान। इस गाड़ी को चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए। उस गाड़ी का ड्राइवर कौन है? एक इंसान है। और ये जो शरीर है ये भी एक गाड़ी है। इस गाड़ी का ड्राइवर कौन है? स्पिरिट, आत्मा है। तो आत्मा क्या कर रहा है? इस शरीर रूपी गाड़ी को चला रहा है। तो इस चित्र में यही दिखाया गया, हम एक आत्मा है, हम शरीर नहीं है। हम आत्मा इस शरीर रूपी बॉडी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका आगे चित्र देखता हूं। नेक्स्ट चित्र में दिखाया गया 3 वर्ड। नेक्स्ट चित्र में दिखाया गया क्या? परमात्मा। हमारा 2 फादर है। 2 फादर कैसा? एक हो गया ये ह्यूमन बीइंग बॉडी का फादर, दूसरा हो गया हमारा आत्मा का फादर। आत्मा का फादर को क्या कहा जाता है? परमात्मा, इनकॉर्पोरेल गॉड। तो परमात्मा ने हमको जब इस धरती पर भेजा था, क्या क्या देकर के भेजा था आपको पहले ही बताया गया। हमारा क्या क्या गुण है परमात्मा ने देकर के भेजा, तो आपको जानकारी हो गया। अभी परमात्मा का क्या क्या विशेषता है, उनका क्या क्या गुण है? वो ज्ञान का सागर, शांति के सागर, सुख का सागर, सुखदाता, दुखहर्ता, पतित पावन, अकाल मूलक। इस प्रकार से परमात्मा का अनेक सारा गुण है। परमात्मा जो है वो हमारा आत्मा का पिता किस हिसाब से है? देखिए, ये शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन स्पिरिट, हमारा जो भीतर में जो स्पिरिट है, आत्मा है, वो कभी भी खत्म नहीं होता। ठीक वैसे आत्मा का पिता जो है परमात्मा निराकार, वो भी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो रह जाता है। तो परमात्मा हम सभी आत्माओं का पिता है। उनको अनेक गुणों से जाना जाता है। इनका कभी भी जन्म नहीं होता है। परमात्मा का कभी भी बर्थ नहीं, जैसे इंसान जैसा वो जन्म नहीं लेते हैं, उसका अवतरण होता है। उसके आगे इसमें बताया गया 3 वर्ल्ड, 3 दुनिया है। आज तक हमको जानकारी था एक दुनिया है ह्यूमन बीइंग वर्ल्ड, लेकिन इनकॉर्पोरेल जो सुप्रीम सोल है उन्होंने हमको 3 दुनिया के बारे में बताया। एक हो गया ह्यूमन बीइंग वर्ल्ड, एक हो गया सोल वर्ल्ड, दूसरा हो गया सब्टिल वर्ल्ड। इस ह्यूमन बीइंग वर्ल्ड में जब हम आया, उससे पहले हम कहाँ था? इस दुनिया में था, सोल वर्ल्ड में था। तो हम स्पिरिट, आत्मा, वहां से इस ह्यूमन बीइंग वर्ल्ड में आकर के एक बॉडी को लिया, और बॉडी को लेकर के हम पार्ट पे किया। जिस दिन हमारा यहाँ में पार्ट कंप्लीट हो जाता है, फिर हम वापस अपना दुनिया में चला जाता है। तो आज हम किसी को भी पूछते हैं आपका घर कहाँ है, तो हर एक इंसान क्या बोलता है? कोई बोलेगा नागालैंड, कोई बोलेगा बंगाल, कोई बोलेगा बिहार, कोई बोलेगा उड़ीसा। अभी जब हम शरीर छोड़ेगा तो हमको उस घर में लेकर रखेगा मैडम? जब हमारा डेथ हो जाएगा हमको उस घर में लेकर रखेगा? नहीं रखेगा। तो घर किसका है? वो घर किसका है? वो घर हमारे बॉडी का है, लेकिन हम तो बॉडी नहीं है, हम तो एक सोल है, स्पिरिट है। तो हमारा रहने का घर है यहाँ। यहाँ से हमको यहाँ पार्ट बजाने के लिए पार्ट पूरा हो जाएगा, फिर हम वापस यहाँ चला जाएगा।
सोल वर्ल्ड में चला जाएगा। और ये जो सबटिल वर्ल्ड जो दिखाया गया, इस सबटिल वर्ल्ड में कौन रहता है? प्योर सोल, जो पवित्र आत्मा है वो सबटिल वर्ल्ड में रहता है, वहां रह करके अपना पार्ट हो जाते हैं। उससे आगे इसमें बताया गया सुप्रीम फादर ऑफ ऑल सोल्स, हर एक धर्म में बोल रहा है जो भगवान एक है। कोई भी धर्म नहीं बोल रहा है जो भगवान अनेक है, लेकिन मानता सब अलग अलग, लेकिन भगवान एक है, हर एक धर्म बोल रहा है। सुप्रीम फादर ऑफ ऑल सोल्स, यहाँ में देखा है मंदिर है, मंदिर में जाकर के भगवान को पूजा कर रहे हैं एक शिवलिंग में। फिर आगे दिखाया गया यहाँ में भी एक मंदिर बना करके पूजा किया जा रहा है। उसके आगे चित्र में दिखाया गया जीसस क्राइस्ट, नीचे में दिखाया गया गुरु नानक। जीसस क्राइस्ट हमेशा क्या कर रहा था? ऊपर में देख करके मेडिटेशन कर, ऊपर में हमेशा ऊपर में देखते रहता था, देख करके मेडिटेशन करता। तो जिस आपका बाइबल में भी लिखा हुआ है, आई एम द सन ऑफ गॉड, आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, द गॉड इज लाइट। तो वैसे जीसस ने क्या किया? उस परमात्मा को हमेशा प्रे किया, अब उनसे शक्ति लेकर के क्या किया? हम बच्चों को दिया, हमारा दुख से हम कैसा निकाल जाए, वैसे उन्होंने हमको ब्लेसिंग दिया, शक्ति वहाँ से दिया लेकर के हम बच्चों को दिया, जब हम दुख से निकाल जाए, सुखी खुशी होकर के रहे, बोल करके जीसस ने हमारे लिए प्रार्थना किया। फिर आगे दिखाएंगे गुरु नानक। गुरु नानक ने बोला एक ओंकार शब्द नाम, मतलब भगवान एक ज्योति स्वरूप है, वही सच है, बोल करके गुरु नानक जैसे पंजाबी लोग सिख धर्म में माना। फिर नीचे में दिखाया गया जापानीज लोग बुद्धिस्ट है, वो बुद्धिस्ट धर्म में भी एक निराकार ज्योति स्वरूप को याद किया, कोई पॉइंट ऑफ लाइट हुई, जैसे एक पॉइंट ऑफ लाइट है उसको हर एक धर्म में अलग अलग रूप से याद किया गया। फिर नीचे में दिखाया गया एक पॉइंट ऑफ लाइट, वो पॉइंट ऑफ लाइट में क्या दिखाया गया? ये मुसलमान लोग जब मक्का में जाता है तो एक पॉइंट ऑफ लाइट को जाकर के वो चुम्बन करता है, किस करता है, बोलते हैं हमारा अल्लाह से, ऊपर वाला से दर्शन हो गया। इस प्रकार से हर एक धर्म अलग अलग हिसाब से अपना पूजा पाठ किया, भगवान को याद किया, भगवान को याद करके अपने सुख शांति का जो दुनिया है उसमें जाने के लिए पुरुषार्थ किया। तो आज हमको क्या जानकारी हुआ? हम एक आत्मा है, हम शरीर नहीं है, ये शरीर, ये बॉडी हमको मिला पार्ट प्ले करने के लिए। जिस दिन हमारा पार्ट प्ले पूरा हो जाएगा उस दिन हमको वापस जाना है। अब दूसरा क्या जानकारी हुआ? हमारा जो आत्मा है, आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा है। परमात्मा पिता आकर के अभी हमको क्या कर रहे हैं? नॉलेज दे रहे हैं। एक बच्चा जब घर से गुम हो जाता है उसका माँ बाप क्या करता है? किसी बच्चा को गुम होते हुए देखा सुना आप लोग? वो बच्चा जब गुम हो जाता है क्या करता है? उसका माँ बाप खोजता है, कहाँ है बोल करके खोजता है। जब उसको ढूंढते ढूंढते नहीं मिलता वो क्या करता है? पुलिस में रिपोर्ट लिखाता है, पुलिस में रिपोर्ट लिखाता है जो हमारा एक बच्चा मिसिंग हो गया। इस प्रकार से वो ढूंढ ढूंढ के अपने बच्चे को निकालता है। फिर वो बच्चा को लिया करके बहुत सुख देने के लिए उपाय खोजता है, कैसा करके उसको सुख में रखे। ठीक वैसे परमात्मा हमारा पिता है, आत्मा का पिता है। तो उन्होंने अभी हम बच्चों को खोज रहा है। क्यों खोज रहा है? सब दुखी है इस दुनिया में, यहाँ में कहीं में भी खुशी नहीं है। और कितना भी कमाए लेकिन सब दुखी है। कोई लाखों कमाए, कोई हजार कमाए, कितना भी कमाए, लेकिन सब दुखी है। तो उस दुख की दुनिया से छुड़ाने के लिए इनकॉर्पोरेट गॉडफादर सुप्रीम सोल उन्होंने आकर के हमको इन नॉलेज दे रहा है। आज इंडिपेंडेंस डे है, 75 इंडिपेंडेंस डे। तो 75 इंडिपेंडेंस डे में हमारा बहुत खुशी का दिन है कि आज भारतवर्ष प्लेटिनियम जुबली मना रहा है। आज ये साल सबको नहीं मिलता है, 76 मिल जाएगा, है ना, लेकिन 75, 50, 25 ईयर्स जो सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, प्लेटिनियम जुबली, ये सबको नहीं मिलता। तो हम लोग के लिए कितना खुशी का बात है। तो मैडम हम लोग का साथ है आज का दिन में, और भी खुशी का बात है ना। तो अभी हम दीदी को
देते हैं माइक दीदी और भी कुछ आगे आप लोग भी शांति। थैंक यू मोहित भाई, आपने बहुत सुंदर से आत्मा का परमात्मा का परिचय दिया। आत्मा पीसफुल है, आत्मा पीसफुल, लवफुल, पावरफुल, नॉलेजफुल। परंतु परमात्मा ocean of peace, ocean of love, ocean of happiness, ocean of power। तो गॉड फादर हमें क्या देता है? ब्लेसिंग्स देते हैं। कौन सा ब्लेसिंग्स? ocean of peace बन करके पीस देते हैं, ocean of love, लविंग नेचर बनाने में हमें परमात्मा ईश्वर मदद करते हैं, ocean of knowledge, फुलफिल नॉलेज देते हैं सोल वर्ल्ड का, सुप्रीम सोल का, नेचुरल सोल का, स्पिरिट के बारे में, सुप्रीम स्पिरिट के बारे में सब नॉलेज परमात्मा देते हैं। इसीलिए नॉलेज फुल, ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ पावर, ऑलमाइटी अथॉरिटी। भगवान की महिमा क्या है? भगवान को क्या बोलता है? ऑलमाइटी अथॉरिटी, ओशन ऑफ पावर। तो वो ओशन ऑफ अथॉरिटी क्या करते हैं? हमें उनके जैसा ही मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनने का पावर देते हैं। परंतु कब देते हैं? जब हम उनको याद करते हैं, उनको मेडिटेशन करते हैं, उनके साथ माइंड को कंसंट्रेट करते हैं। बहुत अच्छा से आपने समझाया है, थैंक यू बहुत। इसमें हमारे बीच में हमारी देवलीना
लिए, किसके लिए? देश के लिए, भारत माता के लिए, अपने भारत भूमि के लिए। तो हमारे दो ही हमारा मान है, दो ही हमारा शान है, दो ही कर्म है, दो ही धर्म है, दो ही अभिमान है। अभिमान माना प्राउड। हम देश को लेकर के बहुत प्राउड फील करते हैं। क्या प्राउड फील करते हैं? हमारे देश ये सोने की सीढ़ियाँ था, भारत स्वर्ग था, शत्रु प्रधान था, बहुत सुखी थे, बहुत धनवान थे, सॉल्वेंट थे, और आज वही भारत दुखी हो गया, गरीब हो गया, कंगाल हो गया। परंतु हमें इस भारत को फिर से उठाना है, फिर से स्वर्ग बनाना है, फिर से सुखी बनाना है, फिर से एक बार भारत को दुनिया के आगे गुरु बनाना है। स्पिरिचुअल देश है भारत, स्पिरिचुअल भारत को फिर से स्पिरिचुअलिटी से सजाना है। ये हमारा कर्म है। तो देवलीना ने हम सभी को याद दिलाया। देवलीना को बहुत बहुत थैंक्स। हम तो भारत ऐसा एक समय आया, भारत ने अपने दुख के जीवन को उनके हाथों से, फॉरेनर्स के हाथों से अपने आप को स्वतंत्र किया, फ्रीडम मनाया। फ्रीडम पूरे भारत वर्ष को फ्रीडम दिलाने के लिए अनंत सेनानियों ने जीवन दान दिया, अनेक आत्माएं शहीद हुए, अनेक लोगों ने अपने जीवन को देश के लिए समर्पण किया, स्वाहा किया। ऐसे हमारे भारत है, ऐसे हमारे भारत है, ऐसे पवित्र भारत भूमि जिसका स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव है, प्लैटिनम जुबिली। प्लैटिनम जुबिली के पवित्र मुहूर्त में हम सभी अपने देश को स्वतंत्र करते हुए देखा, देश को स्वतंत्र होते हुए देखा। परंतु फिर भी आज देश में कुछ न कुछ कमी है, लाइफ में कुछ न कुछ कमी है। क्या कमी है, क्या अवरोध है? तो हमारे लाइफ में कमी है निगेटिविटी की। हम जो सोचते हैं, हम जो देखते हैं, हमारी एटीट्यूड, हमारे बिहेवियर, हमारे एक्टिविटीज, इन सब में कहीं ना कहीं जरूर निगेटिविटीज आ जाने के कारण हम सभी दुखी है। तो हमें प्योर फ्रीडम चाहिए, चाहिए सभी को प्योर फ्रीडम। हमने फॉरेनर्स के हाथों से स्वतंत्र हुआ, पर तो अपने मन के जो निगेटिव थॉट्स है उससे हमें फ्रीडम लेना है, अपने आप को फ्री करना है। निगेटिव थॉट्स, निगेटिव विचार, निगेटिव एक्टिविटीज, निगेटिव बिहेवियर, निगेटिव हैबिट्स। बहुत लोगों को अल्कोहल का प्रॉब्लम है, स्मोकिंग का प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा अननेसेसरी थॉट्स के प्रॉब्लम है, जिससे खुद परेशान होते हैं तो दूसरों को भी परेशान करते हैं, और वो परेशानी का कारण बड़ा रूप धारण करते तो एंगर प्रॉब्लम खड़ा हो जाते, ईगो प्रॉब्लम खड़ा हो जाते हैं। जहाँ एंगर प्रॉब्लम है, जहाँ ईगो प्रॉब्लम है, जहाँ ग्रीडीनेस है, जहाँ अटैचमेंट है, वहाँ कोई भी व्यक्ति फ्रीडम, फुलफिल फ्रीडम नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता। हमें अपने लाइफ में फुलफिल फ्रीडम की जरूरत है। सुब्रत भाई ने हमें क्रिसमस ट्री दिखाया था। सुब्रत भाई क्रिसमस ट्री एक बार दिखाएंगे। हम परमात्मा के याद से, ईश्वर के याद से हम कैसे अपने आप को फ्री कर सकते हैं, किन चीज़ों से फ्री कर सकते हैं, इसमें एक बार हम झलक देखेंगे। इससे ये है, हिंदी में कहते हैं कल्पवृक्ष, इंग्लिश में कहते हैं क्रिसमस ट्री। ये क्रिसमस ट्री है। क्रिसमस ट्री को हम लोग जैसे दिसंबर महीना आते हैं, नवंबर से हम शुरू कर देते हैं क्रिसमस ट्री बनाना, क्रिसमस ट्री सजाना, हर प्रकार से क्रिसमस ट्री के नीचे से हम गिफ्ट लेना शुरू कर देते हैं। तो वास्तव में ये क्रिसमस ट्री है ह्यूमन ट्री, जेनोलॉजिकल ह्यूमन ट्री है। तो सबसे नीचे सुप्रीम सोल, परमात्मा, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, वो आकर के हमें प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा
एडम के द्वारा हम एक गिफ्ट देखते हैं, इसलिए दिखाते हैं सांता क्लॉज फादर के थ्रू हमें गिफ्ट मिल रहा है, मिठाई मिल रहा है, स्वीट्स। तो परमात्मा जब सृष्टि पर आते हैं तो हमें स्वीट्स देते हैं। क्या स्वीट्स देते हैं? ब्लेसिंग्स देते हैं। और सब पीस है, परमात्मा ईश्वर निराकार गॉड, इनकॉर्पोरियल गॉड फादर, वो आकर के हमें स्वीट्स देते हैं। स्वीट्स मतलब ब्लेसिंग्स देते हैं हमें। ओशन ऑफ पीस, पीसफुल वाइब्रेशन देते हैं। ओशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज देते हैं। ओशन ऑफ पावर, पावर देते हैं। तो वो परमात्मा आकर के सबसे पहले हमें मेडिटेशन में दिखाते हैं। मेडिटेशन में कंसंट्रेट करने को सिखाते हैं। हमें कंसंट्रेट करते हुए ऊपर उठना है। हमारे लाइफ का एम एंड ऑब्जेक्ट कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। ये भगवान नहीं है, भगवान ये है, ये परम शक्ति परमात्मा बीज है, बुद्धि है। और उसी से ये क्रिसमस डे निकला हुआ है, क्योंकि गॉड इज द क्रिएटर। तो गॉड इज द क्रिएटर, क्रिएटर आकर के ये क्रिसमस डे क्रिएट किया है। तो ये फाउंडेशन हो गया। धीरे धीरे ये क्रिसमस के ऊपर होता है। बीज से झाड़ निकलता है, घास निकलता है, तो घास ऊपर होता है। ह्यूमन बीइंग, ये गोल्डन एज, ये गोल्डन एज, ये गोल्डन एज, ये सिल्वर एज, ये कॉपर एज, ये आयरन एज। क्रिसमस ट्री में ये 4 एज को स्पष्टीकरण दिया है, क्लियर करके दिखाया है।